तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इस लेक्चर में हम समझेंगे कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज़र्स, किसके पास होती है ऑडिटिंग ऑथोरिटी और क्यों ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन यूज़र्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग को ये टॉपिक्स हम लोग को समझने वाले हैं, जैसे कि मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है और लिमिटेशन वगैरह बेनिफिट्स रहेंगे, वो सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन। चैप्टर का ये ओवरव्यू दिया है आईसीए के मॉडल के हिसाब से हम लोग जाएंगे। ओवरव्यू में क्या है, ये मीनिंग है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नीड्स एंड बेनिफिट्स, क्वालिटीज़ एंड ऑडिटर्स, इनहेरेंट लिमिटेशन वगैरह। तो हम लोग इधर से शुरू करते। पहले ये एग्जांपल दिया है, पढ़ते हैं एग्जांपल को। समीर ए यंग सी एस्पिरेंट टेक्स इंटरेस्ट इन इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम, बिजनेस एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटरेस्ट हिम वेरी मच। उसको बिजनेस और फाइनेंशियल जो डीलिंग है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। ये रेगुलरली रीड्स न्यूज़पेपर पब्लिशिंग मेनली बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज़। जिस न्यूज़पेपर में बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ आते हैं वो रेगुलरली रीड करता है। he also keeps track on particularly such news on social media handles। वो सोशल मीडिया पे भी बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज़ रिलेटेड पढ़ते रहता है, ना कि वो अदर यूज़ करता है। सोशल मीडिया पे भी वो ऐसे प्रोफाइल को फॉलो करता है जहाँ पे बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज़ आते रहे। ड्यूरिंग लास्ट 1 year or so he has been seen audited financial results of many companies listed on stock exchange। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज़ है ना, उनको ना ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो अपलोड करने रहते हैं फॉर जनरल पब्लिक या अदर यूजर्स के लिए। ये ओपनली डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो अपलोड करना रहता है। तो वैसे ही उसने एक कंपनी की वेबसाइट से जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उस कंपनी की वेबसाइट से उसने फाइनेंशियल ऑडिट रिजल्ट्स देखे और पढ़े, और कुछ पब्लिश इन न्यूज़पेपर में कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के अपना छप के आते हैं। ही ऑल्सो विजिटेड वेबसाइट्स ऑफ सम कंपनीज़ में भी हम लोगों ने जैसे देखा कंपनीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये फाइनेंशियल रिजल्ट अपलोड होते हैं, एनुअल रिपोर्ट होते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो इंटर अलाइ कंटेन ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो एनुअल रिपोर्ट है ना, वो सीए द्वारा साइन किया रहता है एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के ऑडिटर बन के सीए साइन करते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ही वो वैलिड रहता है और तो ही वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है, यूज़ के लिए देखने के लिए रखा जाता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट्स है ना, वो सीए साइन करता है और वो ओपनली अवेलेबल रहता है पब्लिक के लिए। कहाँ पे? वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर पे, दो जगह पे लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि ऑडिटेड बाय सीए, वो अपलोड किए रहते हैं। वो एक बार वो समीर पढ़ता है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो आगे क्या है इस एग्जांपल में, ही ऑल्सो ईगरली ट्रैकिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ आईटी कंपनी।
तो ऐसे रिज़ल्ट पढ़ते पढ़ते उसने एक बार आईटी कंपनी के भी एक रिज़ल्ट्स देखे। जैसे कि अपने आईटी कंपनी जो लिस्टेड है, इन्फोसिस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है। ऐसे ये आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट्स है ना, जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, एनएससी बीएसई, इस पे जो लिस्टेड है ना ये कंपनीज, उसमें से एक आईटी कंपनी के उसने देखे रहेंगे। उसमें क्या है, उसमें देखा द एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी वेयर डिक्लेयर ऑन वन फ्राइडे इवनिंग। तो ये जो ऑडिटेड रिजल्ट्स है ना कंपनी के, वो एक फ्राइडे इवनिंग पे किसी आईटी कंपनी ने अपलोड कर दिए या डिक्लेयर कर दिए, डिस्क्लोज़ कर दिए। कहाँ पे? शायद उनके वेबसाइट पे किए रहेंगे या न्यूज़पेपर पे किए रहेंगे, कहीं पे तो उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया रहेगा। पर कि कभी किया, ये मैंने फ्राइडे इवनिंग पे किया। हाउएवर शेयर्स ऑफ कंपनी took a beating on Monday as soon as the market opened. फ्राइडे को अपलोड करने के बाद मंडे को क्यों गिरा? क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। तो फ्राइडे इवनिंग पे अपलोड करने के बाद डायरेक्ट उसका जो रिएक्शन है हम लोग को देखने मिला मंडे पे वो शेयर गिर गया, जो स्टॉक है उसका कंपनी का गिर गया। तो क्यूरियोसिटी लेड हिम टू फाइंड रीज़न फॉर सच एडवर्स मार्केट रिएक्शन। तो ऐसे मार्केट ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, उसको क्यूरियोसिटी हुई कि फ्राइडे को जो डिक्लेयर किया और उसके बाद मंडे को अचानक ये बीटिंग क्यों गिरा वो शेयर। बीटिंग मतलब बीट हुआ, शेयर बीट हुआ। He got to know that audited profit of company were below market expectation। तो उसको क्या इंफॉर्मेशन मिली? उसको मिली कि वो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट से उसको ये पता चला कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट है, ऑडिटेड प्रॉफिट, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे है, बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस, बहुत उसके नीचे मिले। मतलब जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस आईटी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ होने वाला था, ऐसे एक्सपेक्टेशन थे। कंपनी अपने मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ऐसे इन्वेस्टर को एक्सपेक्ट था कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। पर जब ओरिजिनल एक्चुअल रिज़ल्ट आया तो तब पता चला कि उसका 90 करोड़ का बस प्रॉफिट आया। भले वो प्रॉफिट आया पर एक्सपेक्टेशन से नीचे आया। तो एक्सपेक्टेशन से नीचे आने के कारण वो लोगों के एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाया, इसलिए उसका स्टॉक गिर गया। ये रीज़न रहता है एक स्टॉक गिरने का, वन ऑफ द रीज़न रहता है। और दूसरा क्या था? ऑडिटर हैड रिमार्क एडवर्सली ऑन सम मैटर विच वॉज नॉट टेकन काइंडली बाय मार्केटर्स। मतलब क्या? जो ऑडिटर है, जो अपना सीए जो ऑडिट करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट करता है, जो डिस्क्लोज़ किया है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो डिस्क्लोज़ किया है, उसमें ऑडिटर ने क्या रिमार्क दिया था? उसमें ऐसा रिमार्क दिया था कि समथिंग नेगेटिव रिमार्क दिया था, एडवर्सली ऑन सम मैटर, मतलब नेगेटिव रिमार्क दिया था, नेगेटिव रिमार्क दिया था ऑन व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है फ्यूचर ऑफ कंपनी पे, सम पॉइंट्स पे उसने सम मैटर्स पे नेगेटिव एडवर्सली रिमार्क दिया था, मतलब नेगेटिव, फॉर एग्जांपल नेगेटिव रिमार्क दिया था। तो उसकी वजह से भी मार्केट गिरा, ऐसे हो सकता है। विच वॉज नॉट टेकन काइंडली बाय मार्केट्स, मतलब मार्केट्स मतलब कौन? इन्वेस्टर्स। मार्केट ने उसको काइंडली
नहीं लिया, मतलब सीधा सीधा सेल कर दिया शेयर ऐसे। सब मार्केट जब गिरता है मतलब लोग मैक्सिमम लोग सेल कर रहे हैं और बहुत कम लोग बाय कर रहे हैं, इसलिए वो मार्केट गिरा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, जो ऑडिटेड रिपोर्ट है ना, जैसे ये रिजल्ट रिलीज़ करता है, उससे वो वो ट्रैक कौन करता है, मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले, जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर भी ट्रैक करते हैं। इससे हम लोग को ये पता चला।
ऑडिटर साइन करता है वो कितना इम्पोर्टेंट है अपनी इकोनॉमी के लिए एंड नेशन बिल्डिंग के लिए। थैंक यू।